ओम शांति। 15 अप्रैल 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। प्रश्न, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। गीत, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाप बैठ कर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वाह! भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे। एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुखधाम। भारत सुखधाम था और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? बाप कहते हैं, जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। बाबा कहते, यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं, हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरी पॉइंट, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, विकारों के वंश और अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आई विल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी चेकिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने संस्कार, पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन, किसी भी विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। किसी भी विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना यह भी लगाव है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाने चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो। मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। अच्छा, ओम।